सुप्रभात। मैं केसी भूषण आप सभी क्लास 9 के बच्चों को बायो के ऑनलाइन क्लासेस में आमंत्रित करता हूं। जैसा कि इसके पहले आपने टिश्यू में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, अब आज मैं इसी का दूसरा पार्ट एनिमल टिश्यू के बारे में बताने जा रहा हूं। जहां तक इस टर्म के बारे में मैंने फर्स्ट डे भी आपको बताया था कि बीचेट नामक साइंटिस्ट ने एनिमल के केस में टिश्यू को खोजा था और इसी के कारण ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी और फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। तो बीचेट साहब को हिस्टोलॉजी खास करके एनिमल हिस्टोलॉजी का फादर कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। उन्होंने एनिमल टिश्यू को 4 भागों में क्लासिफाई किया। सबसे पहला है इपिथेलियल टिश्यू, 2 नंबर में कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और 4 नंबर में है नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज इपिथेलियल टिश्यू। बायो में ईपी का अर्थ आउटसाइडर होता है, ऊपरी होता है, जैसे एपिडर्मिस। तो इपिथेलियल टिश्यू उसी से बना है, वैसा टिश्यू जो कवरिंग का कार्य करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, सराउंड करने का काम करता है। ऐसे टिश्यू को हम इपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये इपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर के आधार पर डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें कि सबसे पहला इपिथेलियल टिश्यू है, इसे कहा जाता है स्क्वामस टिश्यू। स्क्वामस टिश्यू सबसे पहला लाइन हम यही कहेंगे कि इट इज ए टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इट्स सेल इज थिन and the nucleus is oval shaped or round shaped. It is flat in nature. It covers the neighboring cells and the main function of epithelial cell. Therefore, squamous tissue is to protect the innermost parts of the organ or the other parts. स्क्वामस टिश्यू का जहाँ तक सवाल है, ये स्क्वामस टिश्यू देखने में टाइल्स के समान होता है। वह टाइल्स कहते हैं फर्श के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं। तो when the structure of epithelial tissue is just like tiles, then we can say it as a squamous tissue. तो वैसा टिश्यू जिसकी आकृति, जिसकी संरचना देखने में फर्श के ऊपर लगने वाले टाइल्स के समान होता है, उसे स्क्वामस टिश्यू कहते हैं। स्क्वामस टिश्यू के बाद दूसरा है कॉल्यूमनार टिश्यू। ये टिश्यू जो है पिलर के जैसा होता है। घर में जो हम लोग पिलर लगाते हैं, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर देखने में इस टिश्यू का होता है। व्हाट इज कॉल्यूमनार टिश्यू? तो दैट टिश्यू व्हिच लुक्स लाइक पिलर शेप एंड इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल। अर्थात पिलर के जैसे इसकी लंबाई जो है अधिक होती है, चौड़ाई जो है सो कम होती है। स्क्वामस टिश्यू 2 नंबर में आपने देखा कॉल्यूमनार टिश्यू। द थर्ड वन इज क्यूबॉइडल टिश्यू। मैथ में आपने 2 शब्द पढ़ा होगा, एक शब्द को हम क्यूब कहते हैं और दूसरे शब्द को क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूब की यह विशेषता होती है कि लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनिंग
उसका हाइट सब कुछ एक समान होता है, जबकि क्यूबॉइड में वह तीनों डिफरेंट होता है। तो व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज जस्ट लाइक ए क्यूब देन इट इज टर्म्ड एज क्यूबॉइडल टिश्यू। तो क्यूबॉइडल टिश्यू देखने में कैसा होगा? क्यूब के जैसा। स्क्वामस टिश्यू देखने में टाइल्स के जैसा। और 4 नंबर में यहां पर है सिलियरी टिश्यू। एक और है 5 नंबर में जिसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। इस प्रकार से हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू को 5 भागों में बांटा गया है: स्क्वामस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, सिलियरी एंड ग्लैंडुलर। सिलियरी का जहां तक सवाल है तो यह देखने में पिलर के जैसा तो होता ही है, और इसकी एक विशेषता होती है कि इस पिलर के जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर ये सीलिया पाया जाता है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह की यदि स्थिति होती है तो हम इसे कहेंगे सिलियरी टिश्यू। एंड द लास्ट वन इज ग्लैंडुलर टिश्यू, वैसा टिश्यू जो ग्लैंड में पाया जाता है, ग्लैंड की संरचना करता है, चाहे वह सालिवरी ग्लैंड हो या गैस्ट्रिक ग्लैंड हो या किसी भी प्रकार का, आइदर इट इज इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो किसी भी तरह के ग्लैंड के फॉर्मेशन में जो टिश्यू भाग लेता है उसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 5 टाइप। द फर्स्ट वन इज स्क्वामस which looks like tiles of floor. The second one is columnar tissue which seems like pillar. The third one is cuboidal tissue which looks like cube, and the fourth one is ciliary tissue. Ciliary tissue और columnar tissue दोनों सिमिलर होता है, लेकिन एक विशेषता होती है कि पिलर के ऊपर प्रेजेंस ऑफ सीलिया इंडिकेट्स इटसेल्फ एज सिलियरी टिश्यू। और सबसे लास्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, और ग्लैंड का काम है लिक्विड का फ्लूइड के फॉर्म में सेक्रीशन करना, उसका स्टोरेज करना और बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन में उसे भेजना और उसका उपयोग करना। तो सबसे पहला पार्ट एनिमल टिश्यू का था जिसको कि हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टिश्यू जो इसका है वह है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम है, कनेक्ट मीन्स जोड़ना, बांधना। तो वैसा टिश्यू जो बांधने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, एक बना करके रखने का काम करता है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन कुछ कॉमन कनेक्टिव टिश्यू इस प्रकार है, जैसे एडिपोस टिश्यू 2 नंबर में है आपका एडिपोस टिश्यू, 2 नंबर में टेंडन 3 नंबर में लीगामेंट, 4 नंबर में है आपका बोन, और 5 नंबर में है ब्लड। और भी इसके प्रकार हैं, जैसे कार्टिलेज, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू वैसा टिश्यू है जो कनेक्ट करने का काम करता है, अर्थात जोड़ने का या बांधने का काम करता है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि एडिपोस टिश्यू,
एडिपोसाइट फैट सेल को कहते हैं। तो ये टिश्यू वास्तव में फैट से संबंधित है, फैट के स्टोरेज से संबंधित है और ऐसा माना जाता है कि यह एडिपोसाइट जो है सो हीट लॉस को बचाने का काम करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इट में बी इंसुलेटर ऑल्सो। तो वैसा टिश्यू जिसके अंतर्गत फैट सेल आता है, ये एडिपोसाइट आता है, उसे हम एडिपोस टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू की यह विशेषता होती है कि इसमें फैट ग्लोब्यूल्स भरा हुआ होता है और काम का जहाँ तक सवाल है तो आप कहेंगे कि इट मे एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के जैसा ये काम करता है। इट प्रिवेंट हीट लॉस, हीट लॉस को रोकने का, बचाने का काम करता है। और तीसरा पॉइंट कि समवेयर इट फंक्शंस लाइक शॉक एब्जॉर्बर, अर्थात बॉडी को, बॉडी ऑर्गन को शॉक से बचाने का काम भी करता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वह है आपका टेंडन। टेंडन एंड लिगामेंट बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। वैसा टिश्यू जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं, जबकि वैसा टिश्यू जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है उसे लिगामेंट कहते हैं। फिर से सुनिए, द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच बाइंड्स मसल टू बोन इज नोन एज टेंडन। The connective tissue which binds one bone to another bone is known as ligament। तो इस प्रकार से अभी तक आपने पढ़ा ये तीन कनेक्टिव के बारे में। चौथा है जिसको बोन कहते हैं। सॉलिड और लिक्विड के आधार पर हम कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में बांट सकते हैं। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में आपका ये बोन आता है जो ऑस्टियोसाइट का बना होता है, अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस दो मिल करके बोन्स का फॉर्मेशन करता है जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर बोन्स जो है वो क्या है, एक प्रकार का सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। आप जानते हैं हमारे शरीर में बोन्स की संख्या 206 होती है और जो मेजर काम है इसका वो ये कि इट प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप टू द बॉडी। इट वर्क्स लाइक ए फ्रेमवर्क, यह ढांचा का काम करता है, अर्थात यदि बोन नहीं हो तो आकार, किसी भी जीव का आकार फिक्स नहीं हो पाएगा और फिर आकार के साथ साथ यह स्ट्रेंथ भी देने का काम करता है। तो इस प्रकार से एडिपोस टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, बोन्स और पांचवा हो गया आपका ब्लड। ये देखिए ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में जहाँ तक आपको हमने बताया कि यह रेड कलर का होता है। रेड कलर हेमोग्लोबिन के कारण होता है और ये हेमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का आयरनिफेरस प्रोटीन है। तो ब्लड एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का दो पार्ट होता है, एक पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं तो दूसरे पार्ट को जो है इसका सॉलिड पार्ट्स कहते हैं, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीन आता है। जनरली ब्लड का हमने आपको बताया कि ब्लड को हम तीन भागों में बांट सकते हैं।